सिविल जज एग्जामिनेशन होते हैं उसे 3 स्टेज में कवर किया जाता है। एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू 3 स्टेज होते हैं। तो इसका सिलेबस कुछ किस तरीके से होगा। फर्स्ट प्री एग्जामिनेशन को समझ लेते हैं, जो 2 घंटे का होगा एग्जामिनेशन, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे एंड वो 100 मार्क्स का होगा। चलो एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ समझ गए कि इसके जो क्वेश्चन होंगे वो 100 आएंगे, उसके जो मार्क होंगे वो 100 होंगे और वो 2 घंटे का पेपर होगा। यह ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें कुल 15 चैप्टर। पहला है आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड इसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। तो सीजी का जो माइनर लॉ है कुछ इस प्रकार से है। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, कोर्ट फीस एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सीजी लैंड रेवेन्यू कोड, एनआई एक्ट एंड इसके साथ साथ आपको जो भी आपने लॉ पढ़ते हुए मतलब एलएलबी, एलएलएम का डिग्री लेते हुए जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसी से बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपने अगर अच्छे से ग्रेजुएशन पास की है और उस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो उन्हीं में से ये सारे क्वेश्चन आएंगे। मेंस देख लेते हैं। मेंस में क्या होगा, जजमेंट राइटिंग को ध्यान में रखना होगा। जजमेंट राइटिंग में अगर सिविल केस की बात करें तो सिविल केस में मैक्सिमम 40 नंबर का यह क्वेश्चन आता है। 40 नंबर के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड जजमेंट राइटिंग में जब क्रिमिनल केस की भी बात होती है तो उस टाइम पर भी 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी, इंग्लिश 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। क्रिमिनल लॉ के जजमेंट राइटिंग में आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट से एनआई एक्ट हो गया, लैंड एक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं जो सिटी के अंतर्गत माइनर लॉ है। सिविल लॉ में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वह देख लेते हैं। सिविल लॉ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो अभी तक में सीजी में लिए गए हैं जजमेंट राइटिंग में।